कहानी एक सुनसान गांव की है, जहां अंधेरा और घना कोहरा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हों। राहुल, एक पत्रकार, गांव की पुरानी हवेली की खबर लेने आया है। कहते हैं कि हवेली में पिछले 50 साल से कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। राहुल ने हवेली का विशाल दरवाजा खोला। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर आते ही उसने महसूस किया कि दीवारें जैसे सांस ले रही हों। तभी उसे कदमों की हल्की आवाजें सुनाई दी, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं था। हवेली के लिविंग रूम में राहुल ने देखा कि पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। अचानक तस्वीरों के चेहरे हल्के से हिलने लगे। एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राहुल की रूह कांप उठी। राहुल ने देखा कि दीवार के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक अंधेरी सीढ़ियां नीचे जाती दिखी। नीचे जाते ही ठंडी हवा उसके शरीर में घुस गई और सांसें थम सी गईं। सीढ़ियों के नीचे राहुल को एक पुराना ताबूत मिला। जैसे ही उसने ताबूत की तरफ देखा, उसे अजीब सी चमक और फुसफुसाहटें सुनाई दी। ताबूत में कोई नहीं था, लेकिन उससे निकल रही आत्मा की ऊर्जा बेहद भयानक लग रही थी। जैसे ही राहुल पीछे हटने लगा, हवेली में अदृश्य हाथ उसके चारों तरफ घूमने लगे। फर्श पर खून जैसी चीजें बहने लगीं और छत से सांप जैसे साएं झूलने लगे। राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज गूंज में खो गई। राहुल दौड़ते हुए बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हवेली जीवित हो गई थी। फर्श ने उसे पकड़ लिया, दीवारें बढ़ने लगी। उसने अपनी टॉर्च जमीन पर गिरा दी। अंधेरे में उसे कहीं चमकती आंखें दिखाई दी। राहुल ने देखा कि हवेली के कोने में एक लड़की की आत्मा बैठी थी। वो धीरे धीरे बोली, अगर तुम मेरा ताबूत मुक्त कर दो तो सब खत्म हो जाएगा। डरते हुए राहुल ताबूत की तरफ बढ़ा। राहुल ने ताबूत को जोर से तोड़ा। जैसे ही ताबूत टूटा, हवेली में भूतियां चीखें गूंज उठी। लड़की की आत्मा मुस्कुराई और हवा में घुल गई। लेकिन अचानक राहुल ने देखा कि हवेली में और भी अजीब शक्ति जाग उठी है। राहुल गांव में भागा, लेकिन उसने देखा कि पूरा गांव सुनसान हो चुका है। सड़कें खाली थीं, हवाएं चिल्ला रही थीं। आखिरी पल में उसकी पीठ पर कोई हाथ पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में आवाज गूंजी, अब तुम मेरे साथ हो।